मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे बच्चों, इसमें सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, नोटबुक निकाल लीजिए सब और फॉर्मूले का कार्ड भी निकाल लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सपैंड log 405 by 32 बेस 10। कैसे रीड करते हैं इस क्वेश्चन को? एक्सपैंड log 405 by 32 बेस 10। अब इसमें सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे, log 405 by 32 बेस 10। ध्यान दीजिए, थोड़ा भी अपना कंसंट्रेशन बिगड़ने मत दीजिए। लॉग का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे? लॉग ए बाय बी। लॉग ए बाय बी का फॉर्मूला लॉग ए बाय बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। याद कर लीजिए, लॉग ए बाय बी का फॉर्मूला लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए बाय बी का फॉर्मूला लॉग ए बाय बी का फॉर्मूला। अब ये ऊपर का ए है और ये बी है, log 405 माइनस log 32। ये जो बेस 10 है दोनों log को लगता, log के साथ ही रहता है। ओके, यहाँ पे बेस 10, ये बेस 10। ठीक है, 405 और 32 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे हम। 405 3 का टेबल ले सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 5 1s। ओके, नेक्स्ट 32, 2 16 जा, 2 8 जा 16, 2 4s, 2 2s, 2 1। 405 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? लॉग 405 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 1, बेस में 10 एज इट इज, माइनस लॉग 32 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 5 बेस 10। सबसे पहले यहां पर देखिए, लॉग ए इंटू बी। लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला है लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए बाय बी का फॉर्मूला लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए इंटू बी, तो ये ए है और ये बी है, तो सेपरेट कर दीजिए इसको। लॉग 3 पावर 4 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 2 पावर 5, ये बेस 10 सब में एज इट इज, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, ये स्टेप में क्या चेंज करें हम? लॉग ए इंटू बी को लिख दिए लॉग ए प्लस लॉग बी। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? पावर वाला, पावर है ना। कौन सा फॉर्मूला है? वेरी गुड, लॉग ए पावर एम इज इक्वल टू, ये एम नीचे आ गया तो एम लॉग ए। तो क्या होता है यहाँ पे? 4 नीचे आ जाता, तो 4 log 3 प्लस ये log 5 को एज इट इज रख दो, log 5 माइनस इसको क्या होता? 5 नीचे आ गया तो 5 log 2 माइनस 5 log 2। और लास्ट में बेस 10 ऐसा लिख दे सकते log के जैसे। नंबर 2 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट क्या है आपके? log 1000 कॉमा log 16 बेस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से फाइंड करने का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, सिंपलेस्ट फॉर्मूला √x² प्लस y। डिस्टेंस का भी और छोटा वर्जन है, बट कब इस्तेमाल करते हैं ये? तब ओरिजिन से फाइंड करो बोल रहा है डिस्टेंस, ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपका x रहता है और ये y रहता, बट तब ओरिजिन से बोलता और एक पॉइंट देता आपको, वो टाइम पे ये फॉर्मूला यूज करना।
तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट ये लॉग में थोड़ा सा डर लग रहा था, लॉग से बाहर निकालिए। 1000 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 1 0 0 0 10 1 0 0 10 1 10 16 2 8 4 2 4 कॉमा 16 की जगह पर 2 पावर 4 बेस 2 बेस 2। 3 नीचे आ गया तो क्या होता? 3 log 10 4 log 2 log 2 बेस 2 क्या हो जाता? 1। इसको भी हम कुछ कर सकते क्या? यहाँ के बेस में 2 नहीं है बच्चों, बल्कि 10 है। log 10 बेस 10। तो log 10 बेस 10 यहाँ पे भी 1 हो जाता। तो 3 1 जा 3 4 1 जा 4। तो इजी कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। एक दफा फिर से देखिए, क्वेश्चन में है log 1000 बेस 10। कैसे पढ़ते हैं इसको? log 1000 बेस 10 log 16 बेस 2। 16 के फैक्टर्स निकाल लिए तो क्या आ जा रहा है? 2 पावर 4। 1000 के फैक्टर्स निकाल लिए तो 10 क्यूब log 10 बेस 10 है। जरा ये पावर नीचे आ जाता है ना, 3 log 10 बेस 10, ये 4 नीचे आ गया तो 4 log 2 बेस 2। log के सामने का नंबर बेस का नंबर सेम रहा तो 1 हो जाता। log के सामने का नंबर बेस का नंबर सेम रहा तो ये 1 हो जाता। तो ये 3 1 जा 3 4 1 जा 4 कोऑर्डिनेट बन गया। समझ गया ना? अब ये पहला वाला x रहता, सेकेंड वाला y। फॉर्मूला क्या लिखे ओरिजिन का? या लिख दे रहे हम कोऑर्डिनेट 3 4। इसमें ये x रहता है, ये y। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x क्या है बच्चों? 3, y 4। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर रूट कैंसिल। देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5। फिर से बोलिए क्वेश्चन इज चलिए क्वेश्चन में ये पूछ रहा, क्या ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है क्या पूछ रहा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना। हम सिंप्लीफाई करने के बाद बता सकते हैं हम कि ये क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या 2ab पहले भी बोले तो डजेंट मैटर। एक्सपैंड करिए इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्सपैंड हो गया ना, इज इक्वल टू ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू एक्स 2 3 जार 6 एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 स्क्वायर 1 2 1 जार 2 2 इंटू एक्स। ऐसी कोई भी हरकत मत करिए जिसकी वजह से क्लास से बाहर हो जाए आप लोग, नुकसान आपका है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 स्क्वायर कितना होगा? 1 हो। 2 इंटू 1 2 2 इंटू एक्स 2x। ये दोनों को एज इट इज कॉपी के लिए इन दोनों को अंदर भेज दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x माइनस 6 अंदर आया तो इक्वल टू 0। प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 है मतलब इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ए की वैल्यू 1 2 3 4 फास्ट फास्ट बच्चों। बी की वैल्यू 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। फाइंड क्या करना है आपको? a माइनस बी बी माइनस ए। ध्यान दीजिए बच्चों, a माइनस बी। तो आप क्या करिए, सबसे पहले a की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। a के बाद क्या है यहाँ पे? माइनस b की वैल्यू 2 4 6 8 10। पहले तो इनमें कॉमन क्या है बोलिए? वेरी गुड, 2 और 4 कॉमन है। ये a माइनस बी का मतलब है a के सेट में जो b के नंबर्स आ रहे हैं उसको माइनस कर दो। तो a के सेट में से b के नंबर्स माइनस करें तो बचता क्या? 1 3। सिर्फ a में जो बच रहा है वो लिखना,
सेकेंड बॉक्स में जो बच रहा है वो नहीं लिखना। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या है? बी माइनस है, तो पहले कौन सा सेट लिखना? बी का। सेट बी क्या है बोलिए? 2 4 6 8 10। फिर क्या है यहाँ पे? माइनस ए का सेट 1 2 3 4। कॉमन वालों को हाईलाइट कर लीजिए, सेकेंड फोर्थ, 2 और 4। अब ये बी वाले सेट में हम ए के नंबर्स को माइनस कर दे रहे हैं, ये 2 माइनस कर रहे हैं, तो बचते क्या? 6 8 10। पहले जो यहाँ पे आ रहा वही ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम आंसर में। ओके, 1 2 4 5 7 8 10। मिनट हैंड की लेंथ कितनी गिवन है बच्चों? 3.5। 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 30 मिनट्स। अगर मिनट हैंड 30 मिनट मिले तो कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करता? 6 तक आ जाता ना, आधा घंटा 30 मिनट्स। तो आप समझ लीजिए इधर आ गया। तो ये इतना जो स्वीप करा, स्वीप यानी झाड़ने को बोलते हैं, झाड़ू मारने को भी स्वीपिंग बोलते हैं। तो ये कांटा यहाँ से यहाँ तक स्वीप करे तो एंगल कितना कवर कर रहा? हाउ? सिंस इट इज ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन है मतलब स्ट्रेट एंगल कितना रहता? 180। एरिया फाइंड करो बेटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 180 बाय 360। पाई की जगह पर रेडियस ऑफ द कांटा 35 बाय 10 लिख सकते हैं। पॉइंट जरा हमको तकलीफ देते, नजरों को भी तकलीफ देते, सॉल्व करने में भी तकलीफ होती, तो पॉइंट हम हटा देंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख दे। पॉइंट कैसे हटाते? पहले 35 लिख दो, पॉइंट हटा के 1 टेंस। So instead of 3.5 we are writing 35 by 10. Since we have a square upon r, we can write 35 by 10 two times. 35 by 10 into 35 by 10. Cancellation करिए, 0 0 cancel, 18 1 जा 18 2 जा 36, 2 1 जा 2 1 जा 1 जा 7 1 जा 7 5। ये टेंस को ऐसे ही रखो, बाद में यूज करेंगे हम इसको। 11 into 5 55 into 35 by 10 into 10 100। 55 into 35 करिए, 5 5 जा 25, 27 15 16 12 1925 by 100। ये टेंस को भी कैंसिल कर सकते थे हम, फायदा क्या हुआ देखिए न करने का। ये 2 जीरो से तो 2 नंबर से पहले पॉइंट लिख दीजिए। 19.25 सेंटीमीटर में था ना, एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स डालना आप, ठीक है। बहुत कम बच्चे, स्मार्ट बच्चे लिखते हैं ऐसा। जो बच्चे स्मार्ट रहते हैं उन लोग ही अपने पेपर में जहां जहां एरिया आ रहा स्क्वायर डालते हैं आंसर में। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम आया तो क्यूब इस्तेमाल करते हैं। जहां जहां वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं उसमें पावर यूनिट में कैसा भी हम सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से लिखता राइट एंगल ट्रायंगल। और एक चीज बोल रहा है, राइट एंगल एट सी। ये तीनों में राइट एंगल कौन सा रहता? ये वाला। यहाँ पे आपका सी आना है, समझ गए? वो एबीसी किधर लेना है हमको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, तो राइट एंगल के पास क्या लेना है हम पहले ही रेडिया क्वेश्चन। राइट एंगल एट सी, तो 90 डिग्री से बना हुआ सी लेना। अब बच्चा ए और बी, या तो आप ए ऊपर बी लिखेंगे, कैसा भी आपकी मर्जी है। तो ऊपर ए लिखेंगे, नीचे ए लिखेंगे, ए बी सब तो ये ऊपर ए नीचे बी लिखेंगे तो चलता। क्या तक समझिए? अब क्वेश्चन में आगे बढ़िए। P and Q are the points। क्या क्या पॉइंट्स है? P और Q। कहाँ पे are the points are
साइड CB एंड CA, CB और CA। ऐसा लिखने का हमको एग्जैक्ट समझ में आता। CB वाली लाइन का कौन से पॉइंट है? B। तो CB का हमने यहाँ पे इसके बीच में एक पॉइंट ले लेंगे हम। फिर CA के बीच में कौन सी पॉइंट है? CA कहाँ पे? यहाँ पे। तो CA के बाद में CA के बीच में हम लेंगे। ऐसा समझ गया? आगे शो दैट क्या है? शो दैट करिए। AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, ज्यादा हेडेक हो गया। ठीक है, आराम आराम से सॉल्व करेंगे। AP है तो A से P तक कनेक्ट कर दीजिए। ओके, कनेक्ट हो गया। BQ B से P तक कनेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट AB तो फिर लाइन है ऑलरेडी, PQ के पास भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये लाइन का ड्रॉ करने समझ में आ गया। फ्लोटिंग में इनका यूज है तो लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल से कुछ थ्योरम याद आ रहा है? वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। और हमको मालूम है ये 90 डिग्री है। सबसे पहले ये बड़ा ट्रायंगल देख लेंगे। बड़े ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है? AB। पहले यहाँ लिखना कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं? इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में पाइथागोरस कैसा आता? AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CA या AC स्क्वायर। ओके, चलिए एक इक्वेशन तो बनके रेडी हो गया। नेक्स्ट ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे ACP। अरे ये तो ACP भी बन गया। यस, ट्रायंगल। चलिए वापस प्रॉब्लम में आ जाइए। ACP। अब ट्रायंगल ACP आपकी जो नजर है वो दूसरे ट्रायंगल को हाईलाइट कर लो। फर्स्ट ट्रायंगल ले ACP। हाइपोटेनस कौन सा होगा? CA। यूजुअली हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। CA से ज्यादा AP सही रहता है। एक पहले आता है अल्फाबेटिक। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC भी लिख सकते पहले CC स्क्वायर या CP। अल्फाबेटिक में लिखे तो क्या आता? CP स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। क्या आप लोग ये ट्रायंगल ले सकते हैं? BCQ। आप बताइए, पहले लिखेंगे हम इन ट्रायंगल BCQ ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन है? तो BQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, CQ स्क्वायर। इक्वेशन। और एक छोटा ट्रायंगल है ये वाला। अच्छी चीज ये एक ही फॉर्मूले में पूरे बन जा रहे हैं। तो इसमें हाइपोटेनस पहले लिख लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेना? इन ट्रायंगल CCC। कैसा भी लोग CCC बदल लेंगे। हाइपोटेनस क्या है? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। इक्वेशन 4। ये चारों इक्वेशन कैसे करेंगे समझ में आ गया। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। AP कहाँ पे? इक्वेशन 2 में। और BQ इक्वेशन 3। इन दोनों के बीच में साइन क्या है? तो क्या हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। तभी हमको AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर आता है। क्यों ऐड कर रहे समझ में आया ना बच्चों? एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। Why 2 and 3 not 1 and 2? क्योंकि हमको जो प्रूफ करो हो रहा क्वेश्चन में उसमें AP के साथ क्या है? BQ है। तो AP हमारे सेकेंड इक्वेशन में है, BQ थर्ड इक्वेशन में।
दैट इज द रीजन वी आर एडिंग इक्वेशन 12 इक्वेशन 3। पक्का क्लियर हो गया? ऐड कर दीजिए, पहले लेफ्ट साइड वालों को ऐड कर देना। AC स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड CP स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CQ। चलो यहाँ तक तो आ गया था आंसर में, एक लेफ्ट साइड का पार्ट तो प्रूव हो गया। अब हमको क्या बताना है? AB और CQ। AB कोई ज्यादा बिग डील नहीं है। AB कहाँ पे, कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन 1 में आया था AB, ठीक है। और PQ इक्वेशन 4। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 एंड 4, इसको 5 ले लेंगे। इन इक्वेशन 5 इक्वेशन 1 और 4 को हम कितने सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन 5। AB कब आ सकता? BC और AC दोनों को मिला के क्या आता? AB आता। तो BC कहाँ था? यहाँ पर, और AC यहाँ। इन दोनों को जोड़ दो, इतना लिख लीजिए। पहले लेफ्ट साइड का एज इट इज AC स्क्वायर प्लस BQ। अब हमको नेक्स्ट AB चाहिए। AB इन दोनों से आता था, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए AC स्क्वायर BQ प्लस इन दोनों को इतना जोड़ देंगे CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर BC स्क्वायर क्या होता? AB स्क्वायर CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर क्या होता? CQ। तो यही प्रूव करना था ना आपने, AC स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस। लेकिन जो 80 और 80 वालों के लिए, जो 80 में से 80 लाना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर इज अटैच्ड टू वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर, इस तरह का स्क्वायर का पेपर है, समझ लीजिए। ये स्क्वायर के आपको डायमेंशंस गिवन नहीं है, बट इसके बाजू एक छोटी सी पट्टी लगा रहे, स्ट्रिप लगा रहा है। ओके, कितने सेंटीमीटर की है वो? 5 सेंटीमीटर। is attached to one side of a square to form a rectangle. The area of rectangle formed is 204 centimeters. उस स्क्वायर को हम एक छोटी सी 5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप अटैच कर दी। जैसे ये स्ट्रिप अटैच कर दे रहे हैं तो ये स्क्वायर और ये एक्स्ट्रा साइड में लगे कौन सा शेप बन गया है? रेक्टेंगल। तो ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया दे दिया हमको 204 सेंटीमीटर। अब इस फिगर में दो शेप्स है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर में और रेक्टेंगल दोनों का मिला के एरिया हमको 204 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर की साइड को हम ए ले रहे, ए या एक्स भी ले सकते हैं आप। स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल रहते हैं, तो ये वाली साइड भी एक्स ले सकते हैं हम। और रेक्टेंगल में भी आपको ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं, तो ये वाली साइड भी x और 5 ऑपोजिट में 5। अब यहाँ पर दो फिगर्स है, स्क्वायर और ये जो छोटी सी स्ट्रिप है वो रेक्टेंगल। पूरे रेक्टेंगल में क्या क्या है बच्चों? स्क्वायर है और ये स्ट्रिप है। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्ट्रिप। और ये स्ट्रिप का शेप कौन सा है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल लिख दीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? साइड इंटू साइड एक्स स्क्वायर। ए लेते तो ए स्क्वायर होता प्लस ये स्ट्रिप का एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। एल क्या है आपका? एक्स। बी कितना है? तो एक्स इंटू लिख सकते हैं सर, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। एक्स लेंथ है आपका, ब्रेथ 5 है। ये छोटा जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। ये दोनों मिला के बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 5 अंदर ले लीजिए, -204 इक्वल टू 0।
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो करिए, अगर नहीं आ रहा आपको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूले से कर सकते हैं आप। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। c की वैल्यू क्या है 204, b की वैल्यू x से पहले b रहता, स्क्वायर से पहले a रहता या कुछ भी नहीं है तो 1। a b c आ गया, कौन से फॉर्मूले से कर सकते हैं? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। लेट्स ट्राई। माइनस b की वैल्यू 5 प्लस और माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4ac। a 1 है आपका और c माइनस 2.204 डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू माइनस 5 एज इट इज प्लस और माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर 20 माइनस इंटू माइनस 4 1 जा 4 4 इंटू 204 816 डिवाइड बाय 2 1 जा 816 प्लस 25 841 किसी का तो स्क्वायर था बच्चों, मोहम्मद बेग को याद रहता। 29 पक्का 29 का स्क्वायर है 29 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बचता क्या -5 प्लस और माइनस रूट चले जा रहा 29 बाय। अब ऐसा आने के बाद इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो प्लस डाल के अलग कर देंगे और माइनस -5 प्लस 29 बाय 2 -5 माइनस 29 बाय 29 माइनस 5 24 बाय 2 2 1 जा 2 जा 12 माइनस माइनस प्लस 29 प्लस 5 माइनस 34 बाय 2 2 1 जा 17। x की वैल्यू 12 और माइनस 17 आ गई, क्योंकि x किसी शेप का साइड है, नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी साइड का। आप ये मार्कर को मेजर करें तो 10 सेंटीमीटर 4 5 10 हो सकती है, कभी भी -10 नहीं हो सकती है ना। तो हम कौन सी वैल्यू ले लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। x लिख सकते हैं आप, साइड ऑफ स्क्वायर बल के भी लिख सकते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 4x माइनस 3y इक्वल टू 5। ध्यान दीजिए बच्चों सब, इंशाल्लाह ये भी एक क्वेश्चन पक्का आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। दुआ करना, हम दुआ करने से आते एग्जाम में क्वेश्चंस। सेकेंड इक्वेशन में x से पहले का नंबर क्या है? ये कोएफिशिएंट को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में x से पहले नंबर क्या है? इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 इधर आ गया और ये 3 इधर आ गया। 4 पूरों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 जा 12x, 4 4 जा 16y, 4 10 जा 40, 3 4 जा 3 3 जा 3 5 माइनस प्लस माइनस कैंसिल। बच्चों ये 9 में 9 की साइन माइनस है प्लस, पहले माइनस थे अब चेंज कर दिए हम, तो 16 प्लस 9 माइनस 9, 16 प्लस 9 25। 40 में से 15 निकाल दो 25। y इज इक्वल टू 25 बाय 25, y इज इक्वल टू 1। सब y in 1। इक्वेशन 1 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 3x प्लस 4y की जगह पे 3x प्लस 4 1 जा 4 प्लस 4 राइट में भेज दो, -4 10 माइनस 4 6। x इज इक्वल टू 6 बाय 3, 3 1 जा 3 2 जा, x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाला देखिए, ये इजी था। नेक्स्ट अगला भी इजी है, प्रोबेबिलिटी। 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। जैसे 2 डाइज रोल्ड साइमल्टेनियसली आता है तो 1, 1, 1, 2 ऐसे कितने हैं, सो ऑन 6, 6। आगे ना उसके पिक्चर दिमाग में 1, 1, 1 के साथ पूरे 1, 6 तक रहता,
फिर अगली लाइन में 2,1 2,2 2,6 तक, फिर ऐसे करते करते लास्ट तक 6,1 6,2 अप टू 6,6। उस पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखिए, द सम ऑफ द नंबर्स। अब जैसे 1,1 है, दो डाइस एक साथ डाल रहे आप, एक डाइस पे 1 आ रहा है, दूसरे पे भी 1 आ रहा, उन दोनों को ऐड करें तो 2 आ जाता। अगर फर्स्ट डाइस पे 1 आ रहा है, सेकंड डाइस पे 2 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करें तो ऐसा ऐड करने पे 11 किस पे आता पूछ रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा। तो पहले 11 का लिख लेंगे हम। 11 कब आता, 5,6 6,5, बस दो ही है सर। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मतलब जो क्वेश्चन में गिवन रहता। अब हम फॉर्मूले में P ऑफ A ले रहे हैं, मगर ये A को पहले डिफाइन करना। A का मतलब क्या है, तो लेट A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम एज 11, गेटिंग द नंबर सम एज 11। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही लाइन रिपीट करना रहता। क्वेश्चन में पूछ रहा ना ऐसा, दो डिजिट्स को ऐड कर तो सम कितना है ना, वही लाइन कॉपी कर देना। अब लिख सकते हैं आप P ऑफ A इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कितना है, टोटल मतलब इसका टोटल हमेशा कितने रहते हैं 36, 2/36 कैंसिल कर दो 1/। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है इसमें, परफेक्ट स्क्वायर। अब 1,1 को ऐड करो आप, कितना आता 2, 1,2 ऐसा करते सोहन, सबसे हाईएस्ट कितना आता 36 कैसे आता, ऐड कर रहे हैं हम 6 + 6, सबसे बिगेस्ट नंबर यही है डाइस पे, तो टोटल कितना आता मैक्सिमम। अब ये 2 3 4 5 12 में परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से परफेक्ट स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 16 तो है भी नहीं, 12 तक ही है, तो 1 4 और 9 कितने हैं परफेक्ट स्क्वायर्स, 1 4 और 9। 1 4 9 किसमें आता लिखना, 1 तो आता ही नहीं, कब नहीं आता, दो डिजिट्स को ऐड करे तो, क्योंकि सबसे छोटा स्टार्टिंग कहां से हो रहा 1,1 1 + 1, ये दो डाइस के नंबर्स को ऐड करे तो सबसे छोटा नंबर 2 है, तो 1 का तो छोड़ दीजिए, तो बच रहा क्या 4 और 9। ऐसे कितने नंबर है जिनको ऐड करे तो 4 आता, क्या लिखेंगे 4 वालों का 1,3 2,2 3,1 दैट्स इट, और आते इतने ही आते। और 9 का 6,3 5,4 4,5 3,6, और कोई आता नहीं, इतने ही आते। तो ये कितने हो गए 1 2 3 आउटकम्स, 1 2 3 3 + 4, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए। अब हम यहाँ A ले लिए तो P ऑफ B लेंगे, तो पहले इवेंट लिखना, लेट B बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम ऑन नंबर्स एज परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे सम एज 11 लिखे ना, यहाँ पे सम एज परफेक्ट स्क्वायर जो क्वेश्चन में दिया वही लिख के P ऑफ B इज इक्वल टू 7/36। समझ में आ गया। एक लास्ट SAQ है, देखिए सिर्फ इसका आइडिया दे देते हम। कोलिनियर बोल रहा, कोलिनियर के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होता, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू x2 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y। ये फॉर्मूला यूज करना। अगर आंसर 0 आया तो कोलिनियर, आंसर 0 नहीं आया तो नॉट कोलिनियर। समझ में आ गया ना। कल इंशाल्लाह LAQs करेंगे इसको।